हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको कॉम्प्लेक्स मैथ्स एकेडमी में। आज की वीडियो में देखेंगे यहाँ पे हम हायर ट्रिगोनोमेट्री के बारे में देखेंगे। इसमें कि हायर ट्रिगोनोमेट्री में कौन कौन से टॉपिक्स मुझे पढ़ने पड़ते हैं और कितने समय लगेगा इस टॉपिक को पढ़ने में। ये हायर ट्रिगोनोमेट्री जो है इसमें बीएससी और या फिर बीटेक या फिर कोई भी कॉलेज के एग्जामिनेशन जो होता है वो सभी में आपको यूजफुल होगा। हायर ट्रिगोनोमेट्री दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द मैथमेटिक्स। खासकर हायर मैथमेटिक्स में हायर ट्रिगोनोमेट्री इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना पड़ता है, इसमें कितने दिनों में खत्म कर सकते हैं, सभी के बारे में हम सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे सभी टॉपिक्स को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये सभी टॉपिक्स हैं आपका हायर ट्रिगोनोमेट्री का। देखिए यहाँ पे इसमें हायर ट्रिगोनोमेट्री में ये सभी टॉपिक्स आपका हायर ट्रिगोनोमेट्री है। टोटल आपको 8 टॉपिक्स पढ़ना है इसमें इस हायर ट्रिगोनोमेट्री में। फर्स्ट है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ चुके होते हैं क्लास 11 में। ठीक, तो यहाँ उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना भी सीखते हैं क्लास 11 में। इसी का थोड़ा सा रिड्यूस्ड फॉर्म है जिसका यूज हम लोग करते हैं डी मोइवस थ्योरम में। तो यहाँ पे सेकंड टॉपिक आपको पढ़ना डी मोइवस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। इस डी मोइवस थ्योरम तो है, इसका हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। एंड थर्ड टॉपिक इज लॉगरिथम। हम लोग लॉग के बारे में पढ़ते हैं कैलकुलस में क्लास 12 में एंड कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पे लॉग कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के साथ आपको पढ़ना है। ठीक है, मतलब दोनों का कॉम्बाइंड होगा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा। एंड यहाँ पे फोर्थ में हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। एंड फिफ्थ इज ग्रेगरी सीरीज। एक सीरीज है, हम लोग सीक्वेंशियल सीरीज पढ़ते हैं क्लास 12 में, सॉरी क्लास 11 में पढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये ग्रेगरी सीरीज हो गया। एंड सिक्स्थ टॉपिक इज समेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल सीरीज। अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिकल सीरीज है उसका समेशन किस प्रकार से निकालते हैं, सम का सम किस प्रकार से निकालते हैं, उसके बारे में है। एंड सेवेंथ टॉपिक इज एक्सपेंशन ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा। एक्सपेंशन ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा को किस प्रकार से एक्सपेंड करेंगे इसके बारे में है। एंड लास्ट टॉपिक इज ए रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो इतना टॉपिक्स हमें पढ़ना है हायर ट्रिगोनोमेट्री में। ये लगभग आपको बीएससी बीटेक की आपको सभी यूनिवर्सिटी इस टॉपिक्स को फॉलो करेंगे। हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी एक दो टॉपिक ना इसमें से फॉलो करे, मतलब इसका ये टोटल मतलब कि हायर ट्रिगोनोमेट्री का ये पूरा सिलेबस है। कुछ यूनिवर्सिटी होते हैं सिलेबस अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो हो सकता है कि किसी किसी टॉपिक को इसमें से आपको छोड़ दे, इसमें से रिजॉल्व कर दे। ठीक है, तो इसमें से कुछ नया ऐड नहीं होने वाला है। मतलब यहाँ पे हायर ट्रिगोनोमेट्री में हमको इतना सिलेबस पढ़ना है। ये एक टॉपिक है, अगर आप चाहेंगे तो आप दिन में भी पढ़ सकते हैं सभी टॉपिक्स को। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि 8 से 10 दिन में ये सभी टॉपिक्स आपको हम कंप्लीट करा दें। ठीक है, तो हम इसी प्रकार से हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में कि पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग पोलर फॉर्म में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में देखते हैं। आइए देखते हैं। Then the first topic is polar representation of complex number। तो देखते हैं यहाँ पे कि इस ट्रिगोनोमेट्री का सबसे फर्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद हम इस बारे में बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स एक ऐसा नंबर जिसमें रियल पार्ट भी हो एंड इमेजिनरी पार्ट भी। हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ए नंबर इज द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y वेयर x एंड y इज रियल नंबर, देन दिस नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखते हैं यहाँ पे इसमें डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको हम लोग z से डिनोट करते हैं। z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y यहाँ पे दिया रहेगा। ठीक है ना, तो इस टाइप की जो भी नंबर होगा उस सभी नंबर को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर में x क्या होता है। ये जो x होता है इसके डेफिनेशन में ये भी लिखा रहेगा x एंड y आर रियल नंबर। ये सभी रियल है, x और y क्या है रियल नंबर, x भी रियल नंबर है एंड y इज ऑल्सो रियल। तो यहाँ पे रियल और कॉम्प्लेक्स का कॉम्बिनेशन क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे इस नंबर में आयोटा लग गया है। अब आयोटा क्या है समझिए, ये भी 11th का ही टॉपिक है। आयोटा, ये जो आयोटा होता है आई को हम आयोटा हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो आयोटा का जो वैल्यू होता है रूट अंडर -1, इसको हम लोग आयोटा बोलते हैं। ठीक है, इस आयोटा का स्क्वायर जो होता है इक्वल टू, अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो -1 आएगा। आयोटा का क्यूब भी हम लोग निकालते हैं, आयोटा का क्यूब क्या होगा माइनस आयोटा आ जाएगा। आयोटा टू द पावर 4 इक्वल टू 1 होता है। समझ गए यहाँ पे। देखिए इसी प्रकार से ये यहाँ 4 के बाद फिर से रिपीट करेगा। अगर हम आयोटा टू द पावर 5 निकाले
आयोटा टू द पावर 5 तो निकलेगा फिर से आपको आयोटा ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आयोटा टू द पावर 5 को हम लोग आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू होता है 1 और 1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा हो जाएगा, समझ गए। इसी प्रकार से आयोटा टू द पावर 6 निकाल लेंगे तो -1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयोटा टू द पावर 6 को हम लोग लिख सकते हैं आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा टू द पावर 2। अब जानते हैं आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू इसमें होता है 1 एंड आयोटा टू द पावर 2 का वैल्यू यहाँ पे होता है -1। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। इसी प्रकार से हम लोग और बहुत सारे इनफाइनाइट वैल्यू निकाल सकते हैं आयोटा का, समझ गए यहाँ पे। चलिए हम लोग बात करते हैं मेन चीज यहाँ पे कि रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो किसी भी नंबर में अगर कोई नंबर 2 है तो ये रियल है, 2 के अगर यहाँ पे इसमें आयोटा के साथ मिला देंगे देन दिस नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है किसी नंबर में रियल नंबर एंड को मिला देंगे देन दिस नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपका रियल नंबर है जब आयोटा के साथ मिल गया, आयोटा के साथ मिलने के बाद ये कहलाएगा आपका इमेजिनरी नंबर। जब ये y अकेला है तो रियल है, y अकेला है तो रियल है। अगर इस y आयोटा के साथ मिल गया तो क्या कहलाएगा इमेजिनरी नंबर। मतलब ये रियल नंबर इमेजिनरी नंबर के साथ मिल करके क्या बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों एक साथ मिल गया तो ये पूरे नंबर को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। z इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, समझ गए यहाँ पे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आगे देखते हैं यहाँ पे कि इस कॉन्जुगेट, इसमें एक और टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कॉन्जुगेट किस प्रकार से निकालते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें जो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y है, अगर इसका कॉन्जुगेट निकालना होगा तो z का बार देंगे। ये z बार को हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इक्वल टू ये x माइनस आयोटा y। ये जो आपका आयोटा है, आयोटा के पीछे के साइन को हम लोग चेंज कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा आपका कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ एग्जांपल में 2 + 3 आयोटा दिया हुआ है, इसका कंजुगेट अगर यहाँ पे मान लीजिए कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना होगा तो 2 - 3 आयोटा, ठीक है। इस प्रकार से अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए दिया हुआ है z इक्वल टू 3 - 9 आयोटा देन कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू 3 + 9 आयोटा। मतलब आयोटा इमेजिनरी नंबर के पीछे के साइन को हम चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा वो कंजुगेट आपका निकल जाएगा। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे आते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में देखते हैं, बात करते हैं किस प्रकार से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि आर्गेंट प्लेन के बारे में। व्हाट इज द आर्गेंट प्लेन x प्लस आयोटा y। दिस इज द आर्गेंट प्लेन ऑफ x प्लस आयोटा y। ये जो है आपका इस x प्लस आयोटा y हम लोग अभी तुरंत देखें कॉम्प्लेक्स नंबर, दीज आर द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ x प्लस आयोटा y। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स आर्गेंट प्लेन में जो x एक्सिस होता है दीज आर द रियल पार्ट। ये x एक्सिस क्या है यहाँ पे रियल एक्सिस भी बोलते हैं इसको, एंड y एक्सिस इज द इमेजिनरी एक्सिस। देखिए जिस प्रकार से इसमें x जो होता है रियल एंड आयोटा y इज द इमेजिनरी, सेम उसी प्रकार से इस आर्गेंट प्लेन में रियल नंबर होता है रियल एक्सिस x एंड y जो होता है इसमें आर्गेंट प्लेन में ये होता है इमेजिनरी एक्सिस। ये हो गया आपका ओरिजिन। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। x और y दोनों को मिला करके एक पॉइंट बना रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम देते हैं यहाँ पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट x एंड y पॉइंट है। मतलब यहाँ पे x क्या है रियल है और y क्या हो गया आपका इमेजिनरी हो गया। तो इसको हम तो डिनोट करेंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से आएगा, समझ गए। चलिए उसके बाद इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग r से डिनोट करते हैं। इसके बीच का डिस्टेंस, इसका नाम देते हैं p, इसका नाम a देते हैं a एंड इसका नाम b दे देते हैं, ठीक है ना। यहां से यहां तक का डिस्टेंस a हो गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस b और यहां से ऊपर का डिस्टेंस आपको b हो गया, समझ।
तो हम आर का जो वैल्यू निकालेंगे, आर देखिए ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो हम लोग अभी बात करने वाले सिर्फ इसमें समकोण त्रिभुज, इसका नाम ओ है ओरिजिन। सो ओपीए, ये जो आपको ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ओपीए दिख रहा है, इसी ओपीए ट्रायंगल में अभी हम बात करेंगे। इस ओपीए ट्रायंगल में साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू हम निकालने वाले हैं। निकालिए इसमें, जब इसमें हम साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे और कॉस थीटा का वैल्यू से क्या निकलेगा, cos थीटा इज इक्वल टू, हम जानते हैं cos का इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो द बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पे इसका बेस क्या है, इसका बेस है यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के डिस्टेंस को दिखा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा एक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका x, बेस इज द x अपॉन, यहाँ से यहाँ तक लेट कर लिया r, r इज द हाइपोटेनियस। चलिए, तो ये होगा cos थीटा। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r। जब इसको इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे देन इसमें मिलेगा x इज इक्वल टू r cos थीटा। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लिए हैं। इसमें जो रियल पार्ट x प्लस आयोटा y है, इसमें x का वैल्यू मुझे आ चुका है, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पे y का वैल्यू भी फाइंड करेंगे। अब साइन थीटा का जो वैल्यू निकालेंगे, इसमें साइन थीटा का फॉर्मूला होता हाइपोटेन्यूस। देखिए इसमें तो साइन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अब देखिए जब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस y है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा y, बोथ आर पैरेलल। सो y अपॉन एंड हाइपोटेन्यूस का वैल्यू यहाँ पे r है, दोनों के लिए हाइपोटेन्यूस, इस साइड के लिए इसके लिए, दोनों के लिए हाइपोटेन्यूस तो सेम ही होगा, तो हाइपोटेन्यूस इज r। सो इसके बट्टा में कुछ नहीं, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो y इज इक्वल टू r साइन थीटा। मतलब x और y को हम यहाँ पे क्या किए, पोलर फॉर्म में लिख दिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये जो आपका x का वैल्यू आया है और ये आपका y का वैल्यू आया है, इस दोनों के हेल्प से हम क्या करेंगे, इस जो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब इसको लिखेंगे z को, यहाँ पर z जो है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y है, इसको हम पोलर फॉर्म में लिखें तो z इज इक्वल टू x का वैल्यू क्या है यहाँ पे r cos थीटा और प्लस आयोटा y का वैल्यू है r sin थीटा। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू है r cos थीटा, इस x के जगह पे r cos थीटा लिख दिए, एंड y का वैल्यू है r sin थीटा, इसको हम लिख दिए। अब इसमें से r कॉमन दिख रहा है, जब z का वैल्यू निकालेंगे तो r से r कॉमन मिलेगा, जब r कॉमन मिलेगा तो यहाँ बचेगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ये मिलेगा। ठीक है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। These are the polar representation of complex number। ये जो वैल्यू है z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अब इसमें कहेंगे r, एक नया वर्ड यहाँ पे आ गया, नया नाम आ गया r। इस r का वैल्यू क्या होगा, इस r का वैल्यू भी तो अगर हमको किसी क्वेश्चन, अगर मुझे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो r का वैल्यू तो चाहिए ना। तो किस प्रकार से हम r का वैल्यू फाइंड करेंगे उसके बारे में देखते हैं यहाँ पे। तो r का वैल्यू कैसे निकालेंगे, r निकालेंगे यहाँ से। देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें r इज द हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ से हम r का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे करके, तो हम लिखते हैं यहाँ पे, इधर r का वैल्यू निकाल लेते हैं इधर से, या फिर यहाँ पे भी हो सकता है। देखिए r इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, देखिए ये r हाइपोटेन्यूस है, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको r निकालना हो तो क्या करते हैं, रूट अंडर यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो वही तो यहाँ पे होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये r का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ r। तो इस प्रकार से हम लोग r का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ये है आपका r का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन, इसी पर हम एक क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करते हैं कि आखिर किस प्रकार से ये सभी थ्योरी जो बताए, सभी थ्योरी किस प्रकार से काम करती है पोलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन के बारे में, उसके बारे में और अच्छे से डीपली से देखते हैं। एक एग्जांपल देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इन शॉर्ट हम इसको एक बार रिवाइज करवा देते हैं।
सबसे पहले यहाँ पे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में देखें तो यहाँ पे z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है और इसमें हम एक आर्गेन प्लेन बनाए। इस आर्गेन प्लेन में देखिए यहाँ पे कि x प्लस आयोटा वाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें x y को पॉइंट P मान करके हम यहाँ पे पॉइंट P दिए जहाँ पे x और y एक पॉइंट है। यहाँ पे बना रहे समझिए x y पॉइंट है। x और y कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो रियल एक्सिस x है इस पे ओरिजिन से a का डिस्टेंस x हो गया एंड ओरिजिन से b का डिस्टेंस y हो गया, ठीक है। उसके बीच में हम यहाँ पे एक लाइन दिए कि ये पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा इसमें, तो ये आपका r हो गया, ठीक है ना। इसका नाम दे दिया r। तो इसमें से हम क्या किए हैं कि cos थीटा का वैल्यू इसमें निकाल दिए हैं। ये रिलेशन से बनाएगा, क्या रिलेशन बनाएगा, ये x और r, ये r x के साथ जो रिलेशन बनाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये cos का बनाएगा। तो ये cos इक्वल टू इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये आपका x का वैल्यू मिल चुका। फिर उसी प्रकार से जब r y के साथ रिलेशन बनाएगा तो क्या बनेगा इसमें, ये बनाएगा आपका y sin थीटा। अब दोनों को हम कंबाइन करके जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हम सभी x y वैल्यू को पुट किए तो ये आपका x इक्वल टू z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, दीज आर द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म मिल गया। अब इसमें r जो है, इस r का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्लास 10th में जो पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम, उस पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से यहाँ पर हम क्या करेंगे, r का वैल्यूज हम आसानी से फाइंड कर लेंगे और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि z इक्वल टू 2 प्लस 2 आयोटा चेंज इनटू पोलर फॉर्म। इस क्वेश्चन में कहा है कि हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इक्वल टू 2 प्लस 2 आयोटा, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है, अगर आपके हमारे पास z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसमें से पहले r निकालना पड़ेगा, तो निकालेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले कंपेयर करेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, लिखेंगे वी हैव, हमारे पास जो दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है z इक्वल टू 2 प्लस 2 आयोटा। कॉलेज के एग्जाम में इसी प्रकार से अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको सॉल्व करना है। तो इसमें z इक्वल टू 2 प्लस 2 आयोटा में x का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए इसे कंपेयर करेंगे तो z अब x के जगह पे यहाँ पे 2 है, y के जगह पे भी 2 है, तो हियर x इक्वल टू 2 एंड y इज ऑल्सो 2, x का वैल्यू भी 2 है एंड y का वैल्यू भी इसमें 2 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले r निकाल लेंगे। r देखिए यहाँ पे r का फॉर्मूला है, तो r निकालने का फॉर्मूला था रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस r को जो है हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसका z का, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे इसको z और मॉडुलस लगा देते हैं, ठीक है ना। इसी को r का ही एक और नाम है z का मॉडुलस, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे r का वैल्यू निकालेंगे, r इक्वल टू x का वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू भी 2 है तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4, r का जो वैल्यू इसमें निकलेगा 4 4 8 हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू हम निकाले तो 2 अंडर रूट 2 आएगा, ठीक है ना। देखिए कैसे निकालेंगे, इसको फैक्टर कर लीजिए 8 का, 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 मिलकर 2 निकलेगा बाहर और 1 to 2 रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो ये आपका r का वैल्यू निकल चुका। इसके बाद आर्गुमेंट निकालना है। आर्गुमेंट में हम लोग थीटा निकालते हैं। आर्गुमेंट में क्या निकालते हैं, थीटा। थीटा इक्वल टू फॉर्मूला है tan इनवर्स x अपॉन tan इनवर्स y अपॉन x। इसमें जो आपका थीटा है, इस थीटा को फाइंड करना, थीटा निकालते हैं tan इनवर्स y अपॉन x के हेल्प से, ठीक। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y का वैल्यू इसमें दिया है 2 एंड द वैल्यू ऑफ x इज आल्सो 2, कट के 1 हो जाएगा। सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1। अब यहाँ पर इसमें से tan इनवर्स 1 का वैल्यू निकालना है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स। अब देखेंगे tan में किसका वैल्यू 1 होता है, तो tan 45 का, tan 45 हम लोग लिखते हैं 5/4। सो ये आपका हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, सो बचेगा 10, थीटा इक्वल टू 5/4। तो थीटा का वैल्यू भी हमें अच्छे से निकल चुका है। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें r का डिमांड है, थीटा का डिमांड है, ठीक है। बाद बाकी सभी वैल्यू अगर इसमें पुट कर देंगे तो ये क्वेश्चन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे हम थीटा मुझे निकल चुका है, r मुझे निकल चुका है, तो r और थीटा के हेल्प से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इसको मिटा करके देखते हैं आगे, लिखेंगे यहाँ पे z इक्वल टू, इसको पोलर फॉर्म में लिखने का फॉर्म है r इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अभी अभी हम लोग देखे थे यहाँ पे इसका फॉर्मूला इस प्रकार से हम फाइंड आउट किए थे।
तो z इज इक्वल टू r का वैल्यू है यहाँ पे 2√2, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे 2√2 इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है π/4, तो थीटा के जगह पे π/4 पुट करना है, एंड प्लस आयोटा साइन थीटा के जगह पे π/4 यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका वैल्यू निकालेंगे। z इज इक्वल टू 2√2 इंटू कॉस π/4, π/4 मीन्स होता है 45, एंड कॉस π/4 का वैल्यू होता है 1/√2 प्लस आयोटा साइन π/4, साइन π/4 मीन्स साइन 45, इसका वैल्यू भी 1/√2। अब इसका वैल्यू ये आ जाएगा। सो z इज इक्वल टू, हम फाइनली यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, ये आपका क्या हो गया पोलर फॉर्म ऑफ। नेक्स्ट टॉपिक है डी मॉयवर्स थ्योरम। एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे डी मॉयवर्स, उनका पूरा नाम है अब्राहम डी मॉयवर्स, जो कि फ्रेंच के रहने वाले थे। तो उन्होंने एक न्यू फंक्शंस दिए थे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो होता है उसका एक न्यू फॉर्म दिए थे। तो कौन सा फॉर्म है उसके बाद बात करेंगे कि अब्राहम डी मॉयवर्स ने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कौन सा न्यू फॉर्म दिया डी मॉयवर्स के रूप में, उनके नाम पर रखा गया था इस थ्योरम को डी मॉयवर्स थ्योरम। तो बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डी मॉयवर्स थ्योरम के साथ।